आप सभी लोगों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और 16 अक्टूबर 2022 को मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल है कौन? मंगल शौर्य है, मंगल हिम्मत है, मंगल ऊर्जा है, मंगल हमारा साहस है, मंगल हमारा बल है। और ये जब सारी चीजें मिलती हैं तो एक पराक्रमी इंसान खड़ा होता है। और ऐसे में वो जब अपने शत्रु के घर में ही चला जाता है, वहां ललकारता है, तो उसका बल और बढ़ जाता है। ये है मंगल। और मंगल इस समय गोचर करने वाले हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में। तो मैं आप लोगों के लिए मेष से लेकर कन्या तक का गोचर पहले बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जाऊंगी तुला राशि से मीन राशि तक का कि मंगल कैसा हमें फल देंगे। बताने से पहले आप सभी से कहूंगी कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरे वीडियो अपलोड होंगे आपको एक संदेश आ जाएगा जिससे कि आप उस वीडियो को उसी समय देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे अपने साथियों के बीच भी आप इसे शेयर कीजिएगा। चलते हैं मंगल की बात करते हैं। और मंगल अभी तक हमने जैसे 6 राशियों के बारे में बताया, और मैं हमेशा कहती हूँ कि राशि का गोचर करते समय जब हमारे ग्रह गोचर करते हैं, ऐसे में हमें हम लग्न और अगर अपनी जन्म कुंडली में लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली 2 कुंडलियों का बड़ा महत्व है। इन दोनों से ही अपने गोचर को देखें तो हम सर्वश्रेष्ठ इसका प्रभाव ले सकते हैं। अब अपना राशि तो सभी को पता रहती है, क्योंकि राशि ही हमारी नाम राशि होती है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भी स्थान पर है वही आपकी राशि है। लेकिन लग्न कम लोगों को पता रहता है। लग्न से संबंधित भी मैंने इसमें अपने वीडियो डाल रखे हैं कि हम अपने लग्न को कैसे पहचानें, वो आप मेरे इसी उसमें देख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं आपसे कि तुला राशि में ये कहाँ के स्वामी होते हैं। तुला राशि में ये दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके ये भाग्य भाव पर गोचर करें। भाग्य भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर रह के मंगल कहाँ दृष्टि डालते हैं? अपनी 7वीं दृष्टि ये डालते हैं पराक्रम के भाव पर। पराक्रम के भाव पर जब इनकी 7वीं दृष्टि जाती है तो ये व्यक्ति को और हिम्मती बना देते हैं, क्योंकि पराक्रम के ये कारक भी होते हैं। तो यहाँ पर दृष्टि जाने से ये आप में हिम्मत बढ़ाएंगे, आप में बल बढ़ाएंगे। और आपने अभी तक जो भी कार्य नहीं किए थे, अधूरे छोड़े थे, यहाँ पर आप वो कार्य उन कार्यों को आप पूरा करेंगे। इनकी तीसरी दृष्टि जो जाएगी, इनकी जो चौथी दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके 12वें भाव पर। और 12वें भाव पर चौथी दृष्टि जाने से ये आपको व्यय, किन चीजों में व्यय, ये भाव है हमारे धर्म का भाव, हमारा मोक्ष का भाव और हमारे संयम सुख का भाव भी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम व्यय किस तरफ करते हैं। अगर हम धर्म की तरफ को व्यय करते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं ऐसे रोग रिपु ऋण पर खर्च होने कम हो जाएंगे। और अगर हम लोग धर्म के अलावा अपने भोग पर खर्च करते हैं तो वहां पर से हम कई चीजों को और भी न्योता देंगे। तुला राशि वाले अगर यहाँ पर रह के मंगल की दृष्टि जब 12वें भाव में पड़ रही है, क्योंकि ये भाग्य में गोचर कर रहे हैं, भाग्य से ये आपके 12वें भाव पर चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके हिम्मत का मतलब आप अनावश्यक किसी से उलझ जाएंगे और हिम्मत का ये व्यय कराएंगे। तो ऐसा अनावश्यक किसी से न उलझें, इससे आपके अनावश्यक शत्रु खड़े होंगे। और जैसे मैंने बताया कि इनके पराक्रम में दृष्टि जा रही है, तो पराक्रम तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है। और उसके बाद इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो इनकी उच्च दृष्टि है, जो 4th भाव पर पड़ रही है। 4th भाव में हालांकि नीच के होते हैं, लेकिन वहां पर इनका जो उच्च ग्रह बैठा हुआ है, यानी कि उच्च ग्रह पर अपने यहीं पर ये यहाँ पर मकर राशि बनी है और यहीं पर ये उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर ये अपनी उच्च दृष्टि डाल रहे हैं। इससे है क्या कि आपके माता के अगर कहीं से भी आप दोनों के संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट थी वो खत्म होगी। कई बार हमें माता से भी अनबन हो जाती है, कई बार हमारी बात नहीं सुनती है या आपस में मतभेद हो जाता है, वो मतभेद आपके यहाँ दूर होंगे।
और साथ में माता के स्वास्थ्य को लेकर भी अगर अभी तक आपको कोई दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत यहाँ पर दूर हो जाएगी। इसलिए अभी मैं जो इससे पहले कह रही थी कि अगर आप अपना थोड़ा सा खर्च अपने धर्म की तरफ को कर देंगे तो यहाँ पर जितनी भी आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी वो दिक्कतें आपकी कम हो जाएंगी। तो तुला राशि वालों के लिए मंगल का गोचर अच्छा गोचर है। इसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में ये जो स्वामी होते हैं पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं, और आपका ये गोचर कर रहे हैं पहले और छठे का स्वामी, क्योंकि आपके राशिश भी होते हैं। और उसके बाद राशिश होने के बाद ये आपका गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में इनका गोचर, मंगल का गोचर अष्टम भाव में हालांकि ठीक है, लेकिन यहाँ पर रह के ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि यहाँ पर रह के मंगल क्या है, एक तो आपके राशि हैं और वृश्चिक राशि, उसके ऊपर आपकी जल्दीबाजी, हर चीज में जल्दीबाजी, और जब आप जल्दबाज बनते हैं तो इससे कई सारी चीजें आप बिगाड़ लेते हैं। अब यहाँ पर गोचर करने से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक आपने हर कार्य करने चाहिए। खास तौर पर अगर आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो वाहन इत्यादि बेहद सावधानी पूर्वक आप चलाएंगे तो आपको जो भी चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी हुई है उसमें कमी आएगी। यहाँ से ये अपनी चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर डालेंगे। लाभ भाव पर इनकी जब चौथी दृष्टि जाएगी तो लाभ तो आपको होगा ही, लाभ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने अभी तक कहीं निवेश किया है उस निवेश से भी आपको लाभ होगा, कहीं आपने विदेश इत्यादि में धन लगाया हुआ है तो वहां से भी आपको लाभ होगा। मल्टीनेशनल कंपनियों में अगर आपने कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो वहां भी चयन होने की आपकी इस समय पूरी संभावना है। और इसके बाद इनकी दूसरी दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है। वृश्चिक राशि में जब मंगल की दृष्टि दूसरी दृष्टि धन भाव पर जाती है, धन तो आपका खूब आएगा, धन आएगा भी, धन लाभ भी होगा, लेकिन क्या होगा कि कई सारे काम आप अपनी वाणी से खराब कर लेंगे। तो इसलिए अपनी वाणी को थोड़ा सा, अपनी वाणी को ठीक रखें, कड़वा ना बोलें। अगर किसी से आप मीठा नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम आपको कड़वा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है। मंगल में जो उत्तेजना और क्रोध होता है तो इसलिए इन्हें क्रोध तो आता है, ये थोड़ा सा क्रोध अपने अंदर भी पी लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो ये एकदम से बाहर अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं। तो इसलिए वृश्चिक राशि के अगर आप हैं तो इस चीज को थोड़ा सा बोलते समय शब्दों को और अपने आवेश का ध्यान रखें। वहां के बाद इनकी जो आठवीं दृष्टि है आपके तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव पर इनके आठवीं दृष्टि जाने से वृश्चिक राशि वालों की ये उच्च दृष्टि है। मंगल की उच्च दृष्टि आपके आठवें भाव पर पड़ रही है और तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको मिल रहा है। और दूसरा, केंद्र के साथ इसको जो गुरु हैं, गुरु के साथ इनका चौथा दसवें का संबंध बना हुआ है और गुरु के ये मित्र हैं, क्योंकि गुरु और मंगल की युति में ही धन प्रदायक युति होती है। ये ऐसे में अपने ज्ञान से धन का अर्जन करते हैं। तो एक चीज आपसे कहूंगी कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, ज्ञान से ही आपको सब कुछ हासिल होगा। साथ में अगर आप पराक्रम कर रहे हैं, पराक्रम में इनकी आठवीं दृष्टि है और वहां से भी आपको पराक्रम से जो भी आपने अभी तक का निवेश किया है, अभी तक का काम किया है, उसका लाभ भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जनवरी से वृश्चिक राशि वालों को ढैया लग जाएगी तो वहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब है वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि। धनु राशि में ये 12वें और 5वें भाव के स्वामी होते हैं और इस समय ये आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल का गोचर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपके पार्टनरशिप के लिए और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ी सी ये खटास ला देता है। वैसे भी आप इस समय आपकी जो शनि की 7.5 थी वो खत्म होने वाली है। ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है आपकी शनि की 7.5 की। इसके बाद आप शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा जाते जाते शनि कुछ ऐसा न कर जाए जिससे विग्रह हो जाए, तो अपने थोड़ा सा दाम्पत्य सुख का ख्याल रखना, अपने जीवन साथी से बिल्कुल भी मत उलझना और जीवन साथी का ध्यान भी रखना। जीवन साथी के खास तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हो सकता है यहाँ पर उनके स्वास्थ्य में दिक्कत हो।
साथ में यहाँ पर से ये आपके 7वें भाव से ये आपकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर डालेंगे। कर्म भाव पर इन्हें बल प्राप्त हो जाता है। 10वें भाव पर मंगल दिग्बली होते हैं और विशिष्ट कारक भी होते हैं। तो यहाँ पर रह के ये आपके बल ऊर्जा को बढ़ाएंगे। आप कहीं भी राजनीति इत्यादि में हैं तो आपको अच्छे पद मिल सकते हैं, आपके समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है, आपको कुछ ऊंचा दर्जा मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर रहकर अगर आप जमीन इत्यादि व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, तो यहाँ पर ये श्रेष्ठ सफलता आपको देंगे। और किसी उच्च पद पर आप आसीन हैं, सरकारी पदों पर आप आसीन हैं, तो ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे आपकी समाज में छवि धूमिल हो, यानी कि भ्रष्टाचार से लिप्त ऐसा कोई धन मत लेना जिससे कि बाद में आपको इसकी भरपाई करने पड़े। इसके बाद इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर है। अब क्या होता है, जब भी मंगल की दृष्टि लग्न पर जाती है, ये जातक को धैर्यहीन बना देते हैं। जातक के अंदर धैर्य नहीं रहता, हर चीज की जल्दबाजी। और जब हर चीज की जल्दबाजी होती है तो ऐसे में कई सारे काम आप अपने हाथ से खराब कर लेते हो। अपने कार्यों को ठीक करने के लिए हर कार्य को कम से कम करते समय आप थोड़ा सा आत्मचिंतन करें उस चीज के लिए, और इस व्यवहार में उग्रता न लाएं, क्योंकि मंगल क्या है, एक तो शत्रु राशि में है, और यहाँ पर अगर ये उग्रता आप लाए तो इस उग्रता से हो सकता है कि आप अपने आप को नुकसान कर लें। क्योंकि क्रोध और में जब हम उग्र होते हैं तो अक्सर नुकसान हम अपना कर लेते हैं। तो उसको थोड़ा सा शांति पूर्वक मनन करने के बाद आप तब उसका रिएक्शन दें। ऐसा नहीं कि तुरंत आपके सामने कोई चीज आई और आपने क्विक उसका रिएक्शन दिया और उससे आपके काम बिगड़ गए। यही आपको दाम्पत्य जीवन में भी करना है। किसी भी चीज को तुरंत नहीं वो करना है, आप उस चीज को बोलें, बताएं, शांतिपूर्वक बात करें जिससे कि उस बात का एक हल निकल जाए। और उसके बाद इनकी जो उच्च दृष्टि है वो आपके धन भाव पर है। धन भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि होने से कहीं ना कहीं अभी तक अगर आप धन संचय नहीं कर पा रहे थे तो वो धन संचय होगा, और कहीं विदेश इत्यादि में या किसी के साथ भी आपका ऋण फंसा हुआ था और वो ऋण वापस नहीं मिल रहा था तो इस गोचर काल में उस धन की भी आपको प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा है। बस थोड़ा सा आप शनि की 7.5 से परेशान है, तो बस लास्ट में अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में अपनी इस कड़वाहट को आपने खत्म करना है। धनु राशि के बाद बात करें मकर राशि की। मकर राशि में ये 11वें और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। 11वें और लाभ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी गोचर कर रहे हैं आपके 6ठे भाव में। अब मकर राशि में ही ये उच्च के भी होते हैं और यही इनको बल भी प्रदान होता है। और 6ठे भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है। यहाँ पर ये आपको शत्रुहंता तो बनाते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी मकर राशि वालों से, जो भी मकर राशि मकर लग्न के लोग हैं, अगर मंगल आपके 6ठे भाव में है तो इस समय किसी भी तरह का ऋण अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ये सोच कर दें ये ऋण, ये धन जो जा रहा है ये वापस नहीं आएगा। और कहीं से आप ब्याज वगैरह या लोन वगैरह लेकर, लोन इत्यादि लेकर व्यापार करना चाह रहे हैं तो ये श्रेष्ठ समय है जब आप व्यापार इत्यादि कर सकते हैं। लोन लेकर ही आपको इस समय सफलता प्राप्त होगी। और इनकी जो मंगल की आपकी चौथी दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर है। भाग्य का इस समय अब आपको अभी तक कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा था, क्योंकि आपकी शनि भी इस समय आप ही के उसमें है, अब मार्गी हो गए हैं। और क्या है कि कहीं से आपको इस समय 7.5 की वजह से काफी कुछ परेशान भी चल रहे थे और कहीं से आपको लग रहा था कि मेरे कई सारे साथ नहीं दे रहा है या मेरा कार्य नहीं बन रहा है, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है। तो मंगल आपके भाग्य भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने भाग्य का साथ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद जो इनकी मकर राशि में जो इनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी वो आपकी ही राशि पर पड़ रही है। उच्च दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रथम भाव पर इनकी उच्च दृष्टि पड़ रही है तो एक तो थोड़ा सा आप में एक आलस भी है, और उसके बाद आलस के बाद जब आप काम करते हैं तो थोड़ा सा जल्दीबाजी भी है। इस जल्दीबाजी को दूर करने के लिए अगर आपने जल्दीबाजी अपने जीवन में नहीं रखी तो बहुत सारी चीजों को आप इस समय हासिल कर सकते हैं। वैसे मकर राशि वालों के लिए इस गोचर काल में मैं थोड़ा सा सावधान रहने के लिए भी कहूंगी, क्योंकि मंगल इस समय आपको जब ये 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये कुछ रोग लेकर भी आएंगे। रोग कैसे? जो रोग
और शत्रु दोनों ही इस समय आपका इसमें खर्चा होगा, क्योंकि यहाँ से इनकी जो मकर राशि से जो इनकी 12वें भाव पर दृष्टि जा रही है, 7वीं दृष्टि इनके 12वें भाव पर जा रही है, तो यहाँ से यह आपके व्यय भी कराएंगे, कोर्ट कचहरी में व्यय हो सकता है। तो इसलिए थोड़ी सी हमें क्या होता है, लग्न जब इनकी दृष्टि हमारे लग्न पर पड़ रही है 8वीं दृष्टि, तो हमें दराज लोग हैं उन्हें थोड़ा सा हड्डियों से संबंधित शिकायत हो सकती है, बीपी की शिकायत हो सकती है और हृदय से संबंधित शिकायतें बढ़ सकती हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहें, अनावश्यक किसी से भी विवाद ना करें, क्योंकि अगर आपने अनावश्यक विवाद किया तो इससे कई सारी चीजें आपकी खर्च अनावश्यक हो सकता है। तो इसलिए धर्म कर्म में अगर आप खर्च करते हैं तो यहाँ से आप सारी चीजों से आपको यही जो गोचर अभी तक का अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा था, रोग बढ़ा रहा था, वो चीजें आपकी ठीक हो जाती हैं। मकर राशि के बाद अगर हम बात करें कुंभ राशि, कुंभ राशि में ये जो स्वामी होते हैं, ये स्वामी आपके 10वें और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। 10वें और तीसरे भाव के स्वामी आपके जो गोचर कर रहे हैं, आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम में असल में पंचम में जब इनका गोचर होता है तो केवल एक मैं उन लोगों को सावधान रहने के लिए कहूंगी जो गर्भवती महिलाएं हैं। गर्भवती महिलाएं अगर इसमें सावधान रहती हैं तो कई बार ऐसी अनहोनी होने से कम हो जाती है, गर्भपात होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में ये चीजें से हम बचाव कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनके व्यापार की, व्यापार के लिए ये एक अच्छा है, और छात्रों के लिए, जो छात्र विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। अष्टम में इनकी 4थी दृष्टि जा रही है, तो थोड़ा सा अगर आप वाहन इत्यादि चलाते हैं उसे सावधानी पूर्वक चलाएं। जो रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप अगर अभी तक आपका कहीं रिसर्च के लिए आप सोच रहे थे, मन बना रहे थे, तो ये समय काल अच्छा है जब आप अपनी चीजों को पूरा कर सकते हैं। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर जा रही है। लाभ में कहीं कहीं से कोई दिक्कत आ रही थी तो वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी, और ऐसा कहीं से भी आपको नहीं महसूस होगा कि मैंने ये काम किया और यहाँ से मुझे लाभ नहीं आ रहा है। कहीं आपकी पुरानी जमीन पड़ी थी, आप उसको बेचना चाह रहे थे और अभी तक का वो बिक नहीं रही थी, तो इस समय उसके रेट आपके मन मुताबिक मिल जाएंगे। कहीं कोई अच्छा कार्य करना चाह रहे थे, कहीं कोई नए इंटरव्यू देने के लिए जाना चाह रहे हैं, मिलिट्री, पुलिस, आर्मी इत्यादि में जाना चाह रहे हैं, तो वहां से भी आपको अच्छा लाभ होगा। दूसरा, आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपको श्रेष्ठ लाभ होगा। लेकिन अगर आप विदेश में कोई धन आपने व्यय कर रखा है तो वहां से भी आपको लाभ होगा। इनकी उच्च दृष्टि आपके जो है वो आपके जा रही है आपके व्यय भाव पर। व्यय भाव पर इनकी दृष्टि जाने का है कि आपसे ये कहाँ व्यय करवाते हैं। अब व्यय तो होना है, अब व्यय अगर हम अपने अच्छे कार्यों में कर लें, सद कार्यों में कर लें, खर्चा अगर हम अपने सद कार्यों में कर लें तो हमारा क्या होगा, जो खर्चा गलत तरफ को होने वाला है वो बच जाएगा। दूसरा, इस समय आय के भी साधन आपके बढ़ेंगे। आय बहुत सोच समझ कर ले। जो उच्च पदों पर हैं, अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा धन लिया तो उसमें आपके फंसने के चांस हो सकते हैं इस समय, क्योंकि आप जो है शनि की 7.5 से भी प्रभावित है, और ये आपका लगभग जो शनि की 7.5 है उससे आप मानसिक रूप से परेशान हैं। और मानसिक रूप से जब हम परेशान होते हैं तो कुछ भी ऐसे निर्णय कर लेते हैं जो हमारे हित में नहीं होते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने कार्यों में सावधानी बरतें और हनुमान जी की शरण में रहें, जिससे कि आपकी सारी चीजें ठीक होंगी। अब हम बात करें मीन राशि। मीन राशि में ये जो स्वामी होते हैं आपके भाग्येश और आपके धनेश होते हैं। भाग्येश धनेश का जाकर सुख भाव में गोचर करना, ये एक अच्छा संकेत है। सुख भाव में ये गोचर कर रहे हैं तो आपके अभी तक का आपने कहीं से भूमि, भवन इत्यादि इन चीजों के लिए परेशान थे, नहीं बन रहे थे, तो चाहे जिस भी स्तर का हो उस स्तर के आप अपनी चाहे तो भूमि भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सुखों का कारण क्या है, सुख के कारण यही सारी चीजें हैं, इनसे आप भौतिक संसाधन जोड़ना। और भूमि, भवन, वाहन आजकल के समय के ऐसे भौतिक संसाधन है जिसकी चाहत हर व्यक्ति को होती है। तो वो ये योग इस समय आपके बनेंगे और आप ये ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही है तो आप कुछ नया वाहन, उस वाहन को छोड़ के दूसरा नया वाहन ले सकते हैं। दूसरा, इनकी जो दृष्टि है वो आपके 4थी दृष्टि आपके पड़ रही है इनकी 7म भाव पर। 7म भाव पर इनकी 4थी दृष्टि जाने से आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कलह हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। तो अगर इन चीजों से आप बचेंगे,
तो काफी कुछ आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा बना लेंगे। तो आप इस समय अगर कोई सा भी ऐसा कार्य करते हैं, छोटा कार्य भी करते हैं, उससे अपने जीवन साथी से चर्चा अवश्य कर लीजिए। इसके बाद इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर जा रही है, 10वें भाव पर जा रही है, सॉरी 10वें भाव पर इनकी जो 7वीं दृष्टि है आपके 10वें भाव पर। तो ये यहां से कहीं भी अगर आपने अभी तक प्रयासरत थे, राजनीति में कोई पद लेना चाह रहे थे, नहीं मिल रहा था, तो वो योग आपके इस समय बनेंगे। आपके पिता हैं किसी अच्छे पद पर हैं, तो इस समय उनके प्रमोशन के भी चांस बन सकते हैं। साथ में पिता के लिए थोड़ा सा पिता के आपकी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और माँ के स्वास्थ्य को, पिता से ज्यादा माँ के स्वास्थ्य को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय माता जी को जो है वो हड्डियों से संबंधित दर्द होने की संभावना है। और अगर आप छात्र हैं और कहीं आप राजनीति में जाना चाहते हैं या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, तो वहां भी आपको छात्र राजनीति में आपको इस समय फायदा होगा। कोई ऐसे नए पद या कोई ऐसी चीजें आपको मिल सकती हैं। दूसरा, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं, किसी सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं, या कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हैं, तो वहां भी आप आत्मविश्वास से भरपूर साबित अपने आप को कर पाएंगे। दूसरा, इनकी उच्च दृष्टि आपके लाभ भाव में है। जैसे मैं अभी कह रही थी कि आपको हर जगह से लाभ मिलना है, माँ से भी आपको काफी कुछ, अगर माँ, ऐसा भी कई बार होता है कि बच्चों के नाम पर माता पिता जब संपत्ति होती है वो दे देते हैं, तो वो भी इस समय आपके भाव बन रहे हैं, ये भी आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा, लाभ आपको, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको इस समय लाभ होगा। मीन राशि के लिए ये गोचर अच्छा गोचर है। बस थोड़ा सा मीन राशि वालों ने इस समय सतर्क रहना है अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर। आपका जो धन व्यय हो सकता है वो माता पिता के स्वास्थ्य पर हो सकता है। बाकी इस गोचर काल में आपके लिए, इस पूरे मंगल के इस गोचर में ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा आपको बस एक ही वही सावधानी बरतनी है। और भूमि भवन वाहन से लेके सुख से लेके, क्योंकि सुख के घर में भी इनके गोचर कर रहे हैं, दूसरा लाभ में भी इनकी दृष्टि है और कर्म में भी इनकी दृष्टि है। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए ये मंगल का गोचर अच्छा गोचर है। तो ये था मेरा मेष राशि से लेकर मेष से कन्या तक मैं पहले बता चुकी हूँ, आज तुला राशि से लेकर मेष राशि तक का गोचर। तो आप लोगों से मैं एक चीज कहूंगी कि अगर आप अभी मेरे को पहले भी और अभी भी जितने लोग सुन रहे हैं कि आप मंगल के गोचर का श्रेष्ठ प्रभाव लेने के लिए केवल हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए और रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे आपको मंगल का श्रेष्ठ प्रभाव देखने को अपने जीवन में मिलेगा। अगर आप किसी भी चीज से परेशान हैं, हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं, वो सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। बस आप यही कीजिए, इससे आपका मंगल के गोचर का आप श्रेष्ठ प्रभाव ले सकते हैं। अंत में मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगी, जब भी आप गोचर सुनते हैं, क्योंकि पूरी जो जन्म कुंडली है ये गोचर पर निर्भर करती है। वैसे तो हम जन्म कुंडली देखते समय गोचर, नवमांश, चलित और उसके बाद इसमें जो भी ग्रहों को बल मिलता है वो सारा देखते हैं। उसके बाद जाकर गोचर से हम कई सारी चीजें आपको जो भी बताते हैं, वर्तमान में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, ये गोचर को देखकर ही बताते हैं। और गोचर को अगर आप समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, लग्न कुंडली से भी गोचर, असल में देखा लग्न कुंडली से ही गोचर जाता है। अब हमें लग्न पता नहीं होता, राशि सभी को पता होती है। तो राशि से जो गोचर घटित होता है वो 30 से 40% घटित होता है, और बाकी ये लग्न से घटित ज्यादा होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लग्न से भी सुना कीजिए और अपने चंद्र कुंडली से भी सुना कीजिए। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से सुना कीजिए। हालांकि जो हमारे उत्तर भारत में चंद्र कुंडली का बड़ा चलन है और यहाँ पर ज्यादातर जो फलादेश किए जाते हैं वो चंद्र कुंडली से किए जाते हैं। मैं आप लोगों को दोनों से बताती हूँ, लग्न कुंडली से भी बताती हूँ और चंद्र कुंडली से भी बताती हूँ। और जब दोनों को हम जोड़ कर देखते हैं तो वो प्रभाव हमारे जीवन में घटित होता है। आपसे लास्ट में जाते जाते कहूंगी, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो आप तक पहुंचेंगे। तो मैं इसके बाद आपके लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें ज्योतिष में लेकर आने वाली हूँ, जिससे कि आपकी इसके प्रति समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।